सभी को नमस्कार। मैं रविकांत गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी लोग चैनल में नए आते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते चलें। साथियों, आपको इस चैनल में इसी प्रकार नई नई जानकारियां मिलती रहें, इसलिए आप लोग बेल आइकॉन भी दबाकर जरूर रखें। साथियों, वर्ग 2 के रिजल्ट जो हमारे एग्जाम 2024 में हुए थे उनके जारी हुए थे, और उसी के संबंध में अभी डीपीआई ने हाल ही में एक नया आदेश जारी किया है। उन्हें अब सभी वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की दिनांक भी आ गई है, और इसके लिए सभी लोग अपनी पूरी पूरी तैयारी बना के रखें। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, अतिथि शिक्षकों को कौन कौन से अनुभव प्रमाण पत्र कैसे मिलेंगे, और कब तक के अनुभव प्रमाण पत्र आप लोगों के मान्य होंगे। तो आप लोगों को बता दूं पहले कि 21 से 26 नवंबर तक आप लोगों को दिया गया है, जिसके दौरान आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद अभ्यर्थियों को अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन जो होगा जिला स्तर पे होगा, राज्य स्तर पे होगा, इसके लिए अलग से आदेश जारी होंगे। तो आज डीपीआई ने आदेश जारी किया था, ये 19 तारीख को, और आज से मतलब 21 तारीख से आप लोगों के दस्तावेज अपलोड होने टीआरसी सेवा में शुरू हो गए हैं। आप लोग समस्त अतिथि शिक्षक जल्द जल्द अपने समस्त डॉक्यूमेंट जैसे पात्रता परीक्षा की मार्कशीट, चयन परीक्षा की अंक सूची, जन्मतिथि प्रमाणीकरण, 10वीं 12वीं मार्कशीट जो भी है, बोर्ड परीक्षा की 10-12वीं की, और जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपने एग्जाम के समय पे लगाई थी, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, जिसकी जानकारी जिसका वेरिफिकेशन आपके विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तो पहले आप लोग इस आदेश को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए, और मैं इस आदेश को और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। माध्यमिक शिक्षक नियोजन विषयमान से एवं शिक्षक संगीत गायन वादन 2025 चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका 1 मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन, इसे आगे भर्ती नियम 2018 कहा जाएगा, 2018 उल्लेखित किया गया है, में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2024 में आयोजित की गई। चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड, सत्यापन एवं विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। 2 विषयवार एवं प्रवर्गवार रिक्तियों कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन अनुसार 3 उपरोक्त प्रक्रिया में शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, निरर्हताएं इत्यादि प्रावधान कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा के विज्ञापन के समय जारी नियम पुस्तिका अनुसार लागू होंगे। संलग्न नियम पुस्तिका 4 अधिनियम नियम निर्देश विभिन्न अधिसूचनाओं तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाए जाने की स्थिति में मूल अधिनियम नियम अधिसूचना निर्देश ही मान्य होंगे। 5 अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें। विवरण m.p ऑनलाइन के पोर्टल https://emponline.gov.in पर उपलब्ध है। 6 प्रक्रिया शुल्क प्रोसेसिंग फी m.p ऑनलाइन को पोर्टल शुल्क 100 रुपये दस्तावेज अपलोड सहित देय होगा। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक से 5 रुपये प्रति दस्तावेज के मान से देय होगा। यह शुल्क अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होगा। 7 अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया तकनीकी समस्या के समाधान के लिए MP ऑनलाइन के कस्टमर केयर नंबर 0755-672-0200 पर समय प्रातः 9:30 से सायं 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। 8 दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन की प्रक्रिया 8.1 कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को इस निर्देशिका के संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार दस्तावेज https://trcmponline.gov.in पर निर्धारित समयावधि में अपलोड करने होंगे। 8.2 दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण को होगा।
8.3 इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत संभाग का चयन करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त संभागों को प्राथमिकता कम देना अनिवार्य होगा। तदुपरांत लॉक कर पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा। 8.4 जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड एवं समस्त संभागों का प्राथमिकता कम दर्ज कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। 8.5 संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के स्वहस्ताक्षरित सेट साथ लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी सत्यापनकर्ता अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान हेतु अपना आईडी यथा आधार कार्ड इत्यादि 9 अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश 9.1 अंक सूची उपाधि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। 9.2 माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2024 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि प्रवर्ग में किया गया है, सिर्फ उन्हीं को पात्रता धारित करने पर अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। 9.3 अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र शैक्षणिक सत्र 2025 अप्रैल तक के ही मान्य होंगे। अर्थात अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में जिन अभ्यर्थियों के 3 सत्र एवं 200 दिवस का अध्यापन अनुभव 30 अप्रैल 2025 तक पूर्ण होगा, उन्हें ही अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। 9.3.1 अतिथि शिक्षकों से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र निम्नानुसार मान्य किया जाना है। 1. स्कूल शिक्षा विभाग जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र GFMS पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। 2. आदिम जाति कल्याण विभाग जिला संयोजक सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया प्रमाण पत्र। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के जारीकर्ता अधिकारी से संबंधित के प्रमाण पत्रों का प्रमाणीकरण कराया जाएगा। 9.3.2 यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में उपाधि अर्जित की गई है, तो इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जाए। 9.3.2.1 ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जिस स्थान से अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उस स्थान से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो इस अवधि को अनुभव हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। 9.3.2.2 यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य अनुभव है, प्रति सत्र न्यूनतम 30 दिवस हो, तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा एवं उसकी अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। 9.4 जिन अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्राप्त हुए हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी। 95 चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसी दिव्यांगता श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस दिव्यांग श्रेणी में अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उसी श्रेणी में 40% स्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की दिव्यांगता परीक्षण उपरांत ही पात्रता अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। 9.6 अंग्रेजी विषय के लिए संचालनालय के पत्र क्रमांक 19.4/2022 एवं एक सत्र में 2 उपाधि के लिए पत्र क 777 दिनांक 19 अप्रैल 2022 से जारी निर्देश लागू होंगे। गणित एवं संस्कृत के संबंध में नियम पुस्तिका के संबंध में जारी स्पष्टीकरण के आधार पर अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। 9.7 जिन अभ्यर्थियों द्वारा बोनस अंक प्राप्त किए गए हैं उनका यह दायित्व होगा कि वे उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें। 9.6 कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नहीं है। 9.7 अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। 10 महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां, क्रमांक विवरण, माध्यमिक शिक्षक एक अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, दस्तावेज अपलोड करना, संभाग का विकल्प चयन करना। 21 से 26 नवंबर 2025 2 अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का जिला स्तर पर सत्यापन कराना। दिनांक पृथक से सूक्ति की जाएगी। विशेष उपरोक्त तिथि अनुमानित है तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेंगी। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल, दूरभाष क्रमांक पर SMS तथा ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी https://trc.mponline.gov.in पद पर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। परिशिष्ट 1 माध्यमिक शिक्षक नियोजन विषयमान से एवं माध्यमिक शिक्षक खेल तथा माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन 2025 दस्तावेजों की सूची 1, पात्रता परीक्षा की अंक सूची 2, चयन परीक्षा की अंक सूची 3, जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं 12वीं की अंक सूची 4, मान्यता प्राप्त बोर्ड की हायर सेकेंडरी 12वीं 5, UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों की 6, UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातकोत्तर उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों की 7, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो, लागू होने की दशा में। 8 मैप्रेनस का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। 9 अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में। 10 स्थायी दिव्यांगता 40% अथवा अधिक, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो, लागू होने की दशा में। 11 NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से DLED, BLED, स्पेशल BLED, स्पेशल DLED की अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों की 12 आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो, लागू होने की दशा में। 13 MEPJEPR का जीवित रोजगार पंजीयन। 14 उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति, लागू होने की दशा में। 15 NCC का सी प्रमाण पत्र, लागू होने की दशा में। 16 शासकीय सेवक की स्थिति में NOC, लागू होने की दशा में। 17 अन्य यदि कोई हो। तो आप लोगों ने आदेश को देखा कि आप लोगों को किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन सा अपलोड करने हैं, और अतिथि शिक्षकों के लिए विशेष तौर पे एक अलग से मैं वीडियो बना रहा हूं कि अतिथि शिक्षकों का कैसे अनुभव मानना होगा, उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा। तथा दूसरा एक आदेश जारी हुआ है कि अभ्यर्थियों को कौन कौन से नियम होंगे, कौन कौन से आपके सवाल होते हैं और उसके जवाब भी दिए गए हैं। इस वीडियो को भी आप लोग देखिए, इसमें क्या कहा गया है। ये जो DPI की ओर से जारी किया गया है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें सामान हमें और आपको एक प्रश्न होते हैं कि क्या इस तरह के चीज़ें आती हैं, क्या संभावित प्रश्न हमारे हो सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, क्या भूतपूर्व चयन दिव्यांग श्रेणी, भूतपूर्व सैनिक, अतिथि, आरक्षित प्रवर्ग को हम परिवर्तित कर सकते हैं अब? तो इसमें स्पष्ट कहा गया है बिल्कुल नहीं, इसमें कोई भी परिवर्तित नहीं हो सकता।
अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा, तो स्पष्ट किया गया है कि 30 अप्रैल 2025 तक के अनुभव मान्य होंगे। पहले 31 दिसंबर 2024 तक के मान्य थे। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद 30 अप्रैल 2025 तक के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब जिनका चयन अतिथि शिक्षक में हुआ है उनको अनुभव कितने दिन का लगना है, तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि ये इसमें आपका 3 सत्र न्यूनतम 200 दिन और कम से कम 30 दिन 1 महीने में होना चाहिए। इसमें कई समस्याएं ये हो रही हैं कि जिनके अप्रैल में 30 दिन पूरे नहीं हो रहे हैं वो लोग माननीय न्यायालय का शरण ले करके कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का भी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होना चाहिए और ऐसा संभव हो सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग वाले क्या करेंगे, उनको डिजिटल अनिवार्य है और जो जनजाति वाले हैं वो अपने डीओ वगैरह से मान्य करवा सकते हैं। डीओ के द्वारा मान्य करवा करके, डीओ या सहायक आयुक्त से साइन करवा करके उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। एक इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम अतिथि शिक्षक रहते हुए क्या किसी अन्य जगहों से डीएड, बीएड या कोई भी उपाधि ले सकते हैं, तो इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें एक शब्द आता है जिला मुख्यालय। इसके पहले यह था कि जिला मुख्यालय का मतलब होता है कि उसी जिला से, तो जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या कोई भी शिक्षा प्राप्त की है उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा किसी भी हालत में। शासकीय शाला जिसमें अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया है उस स्थान, ग्राम, शहर एवं जिस कॉलेज में उपाधि प्राप्त की है वह स्थान, ग्राम, शहर दोनों समान होने की स्थिति में उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखिए, इसका मतलब मैंने वही है कि अगर आप जिले के अंदर कहीं से भी डीएड, बीएड करते हैं तो आपका अनुभव इन्हें मान्य करना होगा। इसमें शहर और ग्राम दे दिया है जो बिल्कुल गलत है। शहर, क्योंकि गांव में तो कोई कॉलेज होती ही नहीं है, इसको भी न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले नियम यही था कि आप जिले के अंदर कहीं से भी डीएड, बीएड अगर मतलब कोई भी डिग्री लीजिए और वहीं से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करिए तो आपका अनुभव मान्य होता था। अतिथि शिक्षक में श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होगा। देखिए, कई लोगों की समस्याएं ये आ रही हैं कि उनके ऑफलाइन अनुभव तो बने हुए हैं लेकिन डिजिटलीकरण नहीं हो पाया है। अगर डिजिटल नहीं बना है तो वो डीओ के द्वारा उसे प्रमाणित करा करके उसे मान्य करवा सकते हैं, उनकी अभ्यर्थना मान्य होगी इसमें कहा हुआ है। लेकिन परीक्षा सूची से कार्रवाई के दौरान संबंधित को की गैर अतिथि प्रवर्ग में मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्रवाई परीक्षा सूची में से होगी। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगली जो सूची जारी होगी उसमें आपका नाम जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे उसे अमान्य किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें, जिसके पास ऑफलाइन अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो लोग बड़े आराम से न्यायालय के माध्यम से उसे मान्य करवा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में केवल डिजिटल मान्य करने के लिए ही उन्होंने कहा है। अगला है जाति प्रमाण पत्र के संबंध में है। क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा? बिल्कुल नहीं। ये तो पहले से भी नियम है कि आप अगर अन्य राज्य से हैं तो आपको जनरल में ही फाइट करना होगा। जाति प्रमाण पत्र खुद का बना होना चाहिए, ये तो सबका हो चुका है। अब अगला है पीईबी, ईएसबी में पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस टिक किया किंतु मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आती, तो इसमें भी आपको अमान्य करके, अगर आपने ईडब्ल्यूएस आपका चयन परीक्षा में 90 नंबर से अधिक है तो आपको प्रतीक्षा सूची में डाल दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपकी अभ्यर्थता निरस्त की जाएगी। आपके अगर 90 नंबर चयन परीक्षा में रहे होंगे और ईडब्ल्यूएस वर्तमान में नहीं है तो आप अगले प्रतीक्षा सूची में आएंगे। अगर आपके 90 नंबर से कम है तो आपकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले केवल 75 में पास माने जाते हैं और ईडब्ल्यूएस ना होने की स्थिति में आपको 90 नंबर पाना अनिवार्य है। महिला ईडब्ल्यूएस होने की स्थिति में किसी की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो इस पर तो निश्चित है कि आप अगर अविवाहित हैं तो पिता के आधार पर और विवाहित हैं तो आपके पति के आधार पर आपका प्रमाण पत्र लागू होगा और मान्य होगा। मैंने पीबी, ईएसबी की पात्रता परीक्षा में टूटवस SC, ST या में आता हूँ, लेकिन उन्होंने जनरल टिक कर दिया कोई अन्य, तो अब इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर आप आने वाले समय पर आपको जनरल की कैटेगरी में अगर आप 90 नंबर से अधिक पाते हैं तो परीक्षा सूची में आपको डाल दिया जाएगा। मतलब आपने कोई गलती अगर की है तो आप सुधार का कोई ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को अगर आप सुधार नहीं कर पाएंगे तो आपकी अभ्यर्थता को ही निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक आप लोग अपने दस्तावेज अपलोड करें। तो साथियों, आपने समस्त आदेशों को देखा, तो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, किस प्रकार के नियम बनाए गए हैं। जो आपके सवाल हैं उन सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए मैं जल्दी अलग से एक वीडियो बना के डाल रहा हूं, आप लोग उसे भी ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।